नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस, वही जो कि आपके इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन आर्मी जीडी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सो वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखते रहिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। सो आप सभी कमेंट करके मेरे को साथ के साथ बताते रहिएगा दोस्तों कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं भाई सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरी फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, तो अनअकैडमी पर रोजाना 4 घंटे में लाइव क्लासेस लेता हूं। सो मेरा अनअकैडमी के प्रोफाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो आप सभी जरूर से ज्वाइन कर लेना। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों इंडियन रोजगार ऑफिशियल, वहां से आप ज्वाइन कर लेना भाई। इसका पीडीएफ क्लास के बाद आपको वहां पे मिल जाएगा। आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप 1 तारीख से पहले अनअकैडमी प्लस परचेज करते हो तो आप दोस्तों यहाँ पे फायदा उठा सकते हो 25% डिस्काउंट का, क्योंकि 1 तारीख के बाद दोस्तों अनअकैडमी एनडीए कैटेगरी के जो प्राइस है 15% से इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों डायरेक्टली आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सब्सक्रिप्शन भी आप परचेज कर सकते हो। यहीं पर दोस्तों एनडीए के लिए कंप्लीट बैच कोर्स लाइव हो चुका है, संकल्प एनडीए 1, जिसमें टीम अर्पित सर के द्वारा आपको टीच किया जाएगा। 24 नवंबर से 10 अप्रैल तक ये बैच चलने वाला है। यहीं पर दोस्तों कमांडो 2.0 इसके पैरेलल एक और बैच चलेगा जो कि एनडीए का डिटेल्ड बैच है। ये भी आपका 24 नवंबर तक चलेगा और स्क्रीन पर आप एजुकेटर्स भी देख सकते हो। दोस्तों बम्पर ऑफर्स भी लाइव है भाई। 12 महीने के साथ 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, 24 महीने के साथ 4 महीने का एक्सटेंडेड। 12 महीने का अगर आप लेते हो तो 12 महीने का एसएसबी प्लस आपको फ्री दिया जाएगा और 24 महीने के साथ 4 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाएगा। नेवी का भी कंप्लीट बैच कोर्स लाइव हो चुका है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपल कैटेगरी चूज करना है, देन टेन्योर चूज करना है और फिर हैव रेफरल कोड में आपको एंटर कर देना है इंडियन। इससे आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यहीं पर अगर आप नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो टेन्योर चूज करके सेम हैव रेफरल कोड में आपको एंटर कर देना है भाई इंडियन। जैसे ही इंडियन आप एंटर करते हो आपके प्राइजेस 10% से और कम हो जाएंगे। और आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। सुबह के 9 बजे साइंस की क्लास होती है, दोपहर 1 बजे नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट, शाम को 6 बजे जीके क्लास और रात को 9 बजे दोस्तों जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है। तो इनको आप ज्वाइन कीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा और आपसे इनवाइट कोड मांगेगा दोस्तों। जब पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपसे एक इनवाइट कोड मांगेगा जिसमें आप इंडियन एंटर कर देना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लासेस को आप ज्वाइन कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है भाई। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था। नोबेल पुरस्कार दोस्तों आप सभी को पता है कि स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो कि वहां के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी दोस्तों, उनकी याद में प्रत्येक वर्ष 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है दोस्तों। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है भाई। और भारत के पहले ऐसे व्यक्ति कौन थे दोस्तों जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हूं दोस्तों। पहले व्यक्ति थे तो भाई आपके ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपसे पूछ ले इन्हें किस फील्ड में दिया गया तो इन्हें दिया गया था दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी जो कृति थी दोस्तों गीतांजलि, ठीक है, इनकी कृति थी भाई गीतांजलि, उनके लिए जो है इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। और हमारा जो राष्ट्रीय गान है दोस्तों जन गण मन, उसके रचयिता कौन है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर ही है। ठीक है, वर्ष 1930 में दोस्तों फिर डॉक्टर सीवी रमन को भी दिया गया था फिजिक्स में। ठीक है, आगे मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल पढ़िए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। 2022 क्या कहता है दोस्तों? 2022 एशियाई खेल कहां आयोजित होंगे। आप सभी को पता है 2018 के एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। तो 2022 के जो एशियन गेम्स है दोस्तों वो कहां पर होंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो एशियाई खेल हैं वो आपके शुरू हुए थे 1951 में। और पहले एशियाई खेल दोस्तों 1951 में कहां पर हुए थे? हमारी भारत की राजधानी दोस्तों नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। तो जो अब की बार जो 2022 में आपके एशियन गेम्स होंगे दोस्तों वो कहाँ पे होंगे भाई? ये होंगे हांगझोऊ चाइना में। ठीक है, कहाँ पे होंगे? हांगझोऊ चाइना जो है यहाँ पे इसकी ऑर्गेनाइजिंग सिटी रहने वाली है। ठीक है, आगे मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल पढ़िए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है भाई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों, बताओ मेरे को भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। सो यहाँ पर आप सभी को पता है कि भारत को आजादी मिली दोस्तों तो उस समय
हमारे जो पहले राष्ट्रपति बने थे दोस्तों वो बने थे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो संबंध है वो किस राज्य से है, तो बिहार से इनका संबंध है और इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, बिहार के गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे। पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे दोस्तों, पहले उपराष्ट्रपति बने थे भाई डॉक्टर राधाकृष्णन। और अगर आपसे पहले प्रधानमंत्री पूछ ले तो जवाहरलाल नेहरू बने थे और पहले उप प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछ ले तो कौन बने थे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। सो यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं भाई, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये लगातार 2 टेन्योर के लिए राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। अगला सवाल पढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है दोस्तों, भारत सन डैश में स्वतंत्र हुआ। अरे भाई इसका आंसर तो मतलब हर एक बंदा दे देगा दोस्तों, अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में गारंटीड देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, भारत जो आजाद हुआ था दोस्तों वो आप सभी को पता है भाई 1947 में हुआ था। और हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है दोस्तों वो हम 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ठीक है, भारत जो आजाद हुआ था दोस्तों, हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों के अधीन से, वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला सवाल पढ़ो भाई, और जो हमारा भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्या कहता है भाई, महात्मा गांधी की हत्या निम्नलिखित में से किस दिन हुई। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई, एक बार जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताओ। महात्मा गांधी की जो हत्या है दोस्तों वो निम्नलिखित में से कब हुई भाई। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 30 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अगला सवाल पढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या कहता है भाई, क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है ना। आप सभी को पता है दोस्तों, पहले जो रेलवे नेटवर्क था दोस्तों वो जो हमारे ईस्टर्न स्टेट है उसमें बिल्कुल भी नहीं था। सो यहाँ पे असम में भी आ गया एंड असम के बाद जो है दोस्तों आप कह सकते हो भाई कि जो है देखो किस राज्य में आया भाई, तो आया है दोस्तों यहाँ पे सिक्किम में। ठीक है, अब भी ऐसे राज्य हैं दोस्तों पूर्वी जहां पर अब भी जो है रेल सुविधाएं नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है दोस्तों, ध्यान रखना। सिक्किम जो है 3 देशों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों, भूटान, नेपाल और चीन के साथ। ठीक है, अगला सवाल पढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, मदुरई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों। मदुरई को मंदिरों का शहर कहा जाता है दोस्तों, मदुरई को मंदिरों का शहर कहा जाता है। और ये किस राज्य में लोकेटेड है भाई, इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। ठीक है, ये कहां पे है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्या कहता है भाई, अगला सवाल कहता है जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक स्टेडियम कहां पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक स्टेडियम कहां पर स्थित है भाई। सो आप अगर आपसे पूछ ले तो ये है दोस्तों आपका लोकेटेड कहां पर भाई, इट इज लोकेटेड इन दिल्ली। ठीक है, एथलेटिक स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू कहां पे है भाई, ये आपका दिल्ली में लोकेटेड है। अगला सवाल पढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है भाई, राजघाट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है भाई। राजघाट कहाँ पे है। सो राजघाट आप सभी को पता है दोस्तों समाधि स्थल है और ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। और मेरे को आप कमेंट करके बताना भाई जो आपका ये राजघाट है ये किसका समाधि स्थल है। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बताना राजघाट जो है किसका समाधि स्थल है। ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई जल्दी जल्दी से आपको। ठीक है, किसका समाधि स्थल है, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई इसका कमेंट करके आप मेरे को। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए भाई तब तक। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है भाई, क्या कहता है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भाई भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार। अगर आपसे पूछ ले भारत का हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल कौन सा है, वीरता पुरस्कार, तो परमवीर चक्र हो जाएगा। ठीक है, खेल में अगर आपसे पूछ ले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है तो ध्यानचंद पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, सो मेरी बातों को नोट कर लेना दोस्तों, भले ही मैं बोर्ड पे कम लिख रहा हूं लेकिन आपको बता बहुत ज्यादा रहा हूं मैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं भाई। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पढ़िए, निम्नलिखित में से किस राज्य की जो जनसंख्या वो सबसे ज्यादा कम है दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन को पढ़ना, सबसे ज्यादा कम जो जनसंख्या है वो किस राज्य की है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की, यूपी की, बिहार की या फिर सिक्किम की। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भाई सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की जनसंख्या दोस्तों सबसे कम है। और सिक्किम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है, दूसरा सबसे छोटा राज्य है,
दूसरा सबसे छोटा राज्य दोस्तों कौन सा है? सिक्किम है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों दूसरा सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। यूपी की जनसंख्या दोस्तों सबसे ज्यादा है, यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और एरिया वाइज दोस्तों राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, एरिया वाइज राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या वाइज यूपी सबसे बड़ा राज्य है। अगला सवाल पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या कहता है? ममता बनर्जी, आप सभी को पता है दोस्तों ममता बनर्जी का जहां पर भी नाम आ जाए तो वेस्ट बंगाल में पहुंच जाओ भाई। वेस्ट बंगाल में पहुंच गए, इनको दीदी भी कहा जाता है। तो ममता बनर्जी की जो पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों उसका नाम क्या है? ठीक है, यहां पर एक बार जल्दी जल्दी से बताओ। इनकी पार्टी का नाम आपने सुना भी होगा कई बार न्यूज में, टीएमसी है ना। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर किया हमला, या फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर किया हमला, ऐसे तो आपको याद होगा ही होगा, है ना। सो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा दोस्तों, इनकी जो पार्टी का नाम है वो तृणमूल कांग्रेस है। ठीक है, टीएमसी, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस। अगला सवाल पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है भाई। क्या कहता है दोस्तों? पहले ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से कब जो है हुए थे? पहले ओलंपिक खेल दोस्तों सॉरी कहां पर हुए थे ना, वेयर वर हेल्ड इन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एथेंस। एथेंस आप सभी को पता है दोस्तों ग्रीस की राजधानी है और काफी ज्यादा प्राचीन शहर है। ठीक है, एथेंस में हुए थे 1896 के नियर अबाउट। ठीक है भाई, ध्यान रखना 1896 एथेंस में। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए भाई। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है भाई। क्वेश्चन कहता है दोस्तों सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? अरे भाई इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है 2014 का, ध्यान रखना। 2014 में जो भारत रत्न पुरस्कार है दोस्तों, 2014 का भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था भाई? सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। ये दोस्तों ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए थे जिन्हें क्या दिया गया था? खेल रत्न दिया गया हो। ठीक है, और जो हमारा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न होता था, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। वो सबसे पहला मिला था दोस्तों विश्वनाथ आनंद को। ठीक है, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट से हो जाएगा भाई। आप सभी को पता भी है कि जो सचिन तेंदुलकर का संबंध है दोस्तों वो किससे है? क्रिकेट से है। ठीक है, क्रिकेट से भाई, ध्यान रखना क्रिकेट से। आगे मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल पढ़िए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन? राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? सो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों। राज्यसभा, देखो जो राज्यसभा होती है इसको क्या कहते हैं दोस्तों? उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं भाई? उच्च सदन ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं। इसको भंग नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना भाई, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे, ठीक है भाई, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एक बार रुको भाई, दोबारा से लिख देते हैं। सो राज्यसभा जो होती है दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को जो है भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा को हम क्या नहीं कर सकते हैं? भंग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है दोस्तों। ठीक है, कितने वर्षों का होता है भाई? 6 वर्षों का होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और 5 वर्षों का अगर आपसे पूछ ले तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका जो है 5 वर्षों का होता है। और जो राज्यसभा होती है दोस्तों इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है भाई? अगर आपसे पूछ ले तो राज्यसभा होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है भाई भारत का उस समय का वर्तमान का जो है भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? राज्यसभा का जो है अध्यक्ष होता है। ठीक है, राष्ट्रपति। और जो उपाध्यक्ष होता है भाई वो सदस्यों में से चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष जैसे भाई उन्हीं सदस्यों में से चुना जाएगा, तो ये भी आप जो है ध्यान रखना। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए भाई। अगला सवाल क्या कहता है? डैश दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो भाई इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। जब एक जीव दोस्तों दूसरे जीव को खाता है तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? मांसाहारी कहते हैं भाई। जैसे शेर हो गया भाई, बाघ हो गया, चीता हो गया दोस्तों, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, ये सभी क्या है? मांसाहारी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना भाई। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं दोस्तों? एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं भाई? जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताओ मेरे को। एक जो चुंबक होती है उसमें कितने ध्रुव होते हैं? मान लो भाई ये मैग्नेट है दोस्तों, दिस इज अ बार मैग्नेट, तो यहाँ पे 2 ही पोल होंगे ना, साउथ एंड नॉर्थ पोल। ठीक है, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 पोल होते हैं। अगर बाय चांस तीसरा पोल भी हो जाए
उसको हम क्या कहेंगे, परिणामी ध्रुव कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। और जो आपकी इंटेंसिटी होती है मैग्नेट की, वो पोल्स के नियर जो है बहुत ही ज्यादा होती है, सेंटर में नहीं होती इतनी जितनी ज्यादा पोल्स पे होती है, ठीक है। सेंटर पर 0 हो जाएगी और मैक्सिमम होगी दोस्तों पोल्स पे, नियर अबाउट पोल्स, ठीक है। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कहता है, सल्फर में आसानी से घुलनशील होती है। सल्फर निम्नलिखित में से किसमें आसानी से घुलनशील होती है? सल्फर इज इजिली सोल्यूबल इन। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, कार्बन डाइसल्फाइड। ध्यान रखना, कार्बन डाइसल्फाइड यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक डैश था। सो अल्बर्ट आइंस्टाइन आपने सुना होगा दोस्तों, आइंस्टाइन की इक्वेशन भी आपने देखी होगी, E=mc²। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या था दोस्तों? फिजिशियन था, जीव वैज्ञानिक था, रसायन वैज्ञानिक था, या फिर भौतिकविद था? सो भाई आप सभी को पता है ये फिजिसिस्ट थे। कौन थे दोस्तों? ये फिजिसिस्ट थे दोस्तों, ध्यान रखना भाई। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का आप सभी की स्क्रीन पर है दोस्तों, बताओ एक बार मेरे को, एड्स जो होता है दोस्तों, ये निम्नलिखित में से किससे होने वाली एक बीमारी है? बताओ भाई जल्दी जल्दी से। यहां पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा भाई? देखो ये वायरल नहीं है, इसको आप वायरस लिखो, ठीक है। बताओ भाई। सो जो एड्स है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये होती है दोस्तों HIV एड्स। सो HIV होता है ह्यूमन इम्यून वायरस, हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ये अफेक्ट करता है, और ये निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इट इज ए वायरस बोर्न डिजीज, ठीक है। HIV, वी से ही आपको पता लग रहा है, ह्यूमन इम्यून वायरस। सो वायरस जनित रोग होता है दोस्तों एड्स, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या बताना है भाई, एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया है दोस्तों, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। उसका आंसर क्या करना है दोस्तों? आपको कमेंट में बताना है कि जो राजघाट है वो निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल है, ठीक है, वो आपको कमेंट में बताना है। और आपको एक और काम करना है दोस्तों कमेंट के अंदर, एक और काम क्या करना है भाई, देखो आपको ना अपना स्कोर बताना है भाई, आपने कितना स्कोर किया दोस्तों आउट ऑफ हमने जो है 20 क्वेश्चन किए हैं, तो आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। और भाई मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं दोस्तों अनअकैडमी पर, ठीक है, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, उनको जरूर ज्वाइन करना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपसे एक इनवाइट कोड मांगा जाएगा दोस्तों, इनवाइट कोड, ठीक है, इनवाइट कोड आपसे मांगा जाएगा दोस्तों। इनवाइट कोड में आपको सिंपली एंटर कर देना है इंडियन, INDIAN। इसकी मदद से आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे दोस्तों। और भाई आप सभी वहां पे मेरे से लाइव इंटरेक्ट भी कर पाओगे। और लाइव क्लासेस में बहुत ही जल्द यूट्यूब पर भी शुरू करूंगा, तो आप इस क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इंडियन रोजगार ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। नेवी MR का और इंडियन कोस्ट गार्ड का कंप्लीट बैच हमारी ऐप पर अवेलेबल है, डिफेंस शिक्षा पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं भाई फिर आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।